आईपीएल 2024 का वो एक सीन शायद ही कोई भूला होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम सनराइजर्स हैदराबाद से बहुत बुरी तरह हारी थी और मैच खत्म होते ही सारे कैमरे बस एक ही जगह पर टिक गए, एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका और कप्तान केएल राहुल पर। गोयनका बहुत गुस्से में थे, मतलब हाथ हिला हिलाकर कुछ समझा रहे थे और राहुल बस चुपचाप सिर झुकाए सुन रहे थे। वो तस्वीरें वो तो आग की तरह फैल गईं और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर गईं कि भाई आखिर चल क्या रहा है। आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक मैच हारने के बाद की गर्मा गर्म बहस नहीं थी। ये एक ऐसे विवाद की शुरुआत थी जिसके बाद केएल राहुल ने टीम ही छोड़ दी। हम अपने स्रोतों के आधार पर समझेंगे कि उस दिन मैदान पर असल में क्या हुआ था, राहुल के जाने की असली वजह क्या थी, और ये पूरा मामला आईपीएल की टीमों के अंदर के कल्चर और मालिक खिलाड़ी के रिश्तों के बारे में हमें क्या सिखाता है। बिल्कुल। और ये कहानी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इसमें सब कुछ है। ड्रामा है, ईगो है, पब्लिक में हुई बयानबाजी है और बाद में मैदान पर दिखने वाली वो खामोश टेंशन भी। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि इसका मतलब क्या है। ये कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं है, ये एक तरह से पूरे आईपीएल के स्ट्रक्चर पर एक कमेंट्री है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। विवाद की जड़, वो बातचीत। एसआरएच के खिलाफ 10 विकेट से एक शर्मनाक हार हुई थी और उसके ठीक बाद गोयनका मैदान पर आए और कैमरों के सामने ही राहुल से बात करने लगे। उनका अंदाज काफी आक्रामक था। ये कोई बंद कमरे की मीटिंग नहीं थी, ये तो एक पब्लिक स्पेक्टेकल बन गया था। हाँ, और शायद यही बात राहुल को सबसे ज्यादा चुभी। उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में कहा कि उसका हिस्सा बनना एक अच्छा अनुभव नहीं था। लेकिन जो बात उन्होंने आगे कही वो ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा उस घटना ने पूरी टीम पर असर डाला। यहां वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब कप्तान को मालिक सबके सामने ऐसे डांटता है तो ड्रेसिंग रूम में हर खिलाड़ी पर उसका असर पड़ता है। टीम का मनोबल टूटता है। मतलब ये एक निजी मामला रहा ही नहीं, ये तो पूरी टीम के माहौल पर एक हमले जैसा था। तो क्या हम ये मान लें कि यही वो आखिरी पल था जिसके बाद राहुल ने तय कर लिया कि अब यहाँ नहीं रुकना है? क्योंकि हमारे सूत्रों के मुताबिक ये मामला सिर्फ पैसे या उस सीजन के प्रदर्शन का नहीं था। राहुल ने खुद कहा कि वो एक नई शुरुआत, मतलब एक फ्रेश स्टार्ट चाहते थे। हाँ, और उन्होंने ये भी बताया कि उस नई शुरुआत का उनके लिए मतलब क्या था। उन्होंने एक ऐसे टीम माहौल की बात की जो हल्का हो, जहां उन्हें ज्यादा आज़ादी महसूस हो। अब ये शब्द सुनने में बहुत सामान्य लगते हैं, लेकिन इनके पीछे का मतलब गहरा है। राहुल का पॉइंट ये था कि आईपीएल पहले से ही एक हाई प्रेशर टूर्नामेंट है। हर मैच जीतने का दबाव, मीडिया की नज़र, अपनी परफॉर्मेंस का स्ट्रेस। इस प्रेशर कुकर वाले माहौल में अगर आपका ड्रेसिंग रूम ही शांत और सपोर्टिव नहीं है तो एक खिलाड़ी के लिए टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब उन्हें एक ऐसा माहौल चाहिए था जहां वो खुलकर सांस ले सकें, जहां हर छोटी बात पर बॉस की नज़र ना हो। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जब एलएसजी ने अगले साल यानी 2025 के लिए रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की, तो गोयनका ने एक ऐसा बयान दिया जिससे सुनकर लगा कि ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। वो बयान बहुत सोचा समझा हुआ था। गोयनका ने कहा कि उन्हें ऐसे टीम मैन पसंद है जो अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों से पहले टीम को रखते हैं। अब क्रिकेट की दुनिया में इस लाइन का क्या मतलब होता है ये तो सब जानते हैं। ये सीधा सीधा केएल राहुल पर एक तंज था, जो एक हाई प्रोफाइल और व्यक्तिगत तौर पर बहुत सफल खिलाड़ी हैं। इशारा ये था कि शायद राहुल टीम के लिए नहीं बल्कि अपने लिए खेल रहे थे। मतलब सीधा निशाना राहुल पर था, लेकिन राहुल का तो कहना है कि उन्होंने टीम छोड़ने का फैसला पहले ही कर लिया था। तो क्या गोयनका यहाँ बस आखिरी शब्द अपना रखना चाहते थे, एक तरह से पब्लिक नैरेटिव सेट करने की कोशिश? लगता तो ऐसा ही है। राहुल ने इस पर साफ कहा, फैसला पहले ही हो चुका था। इस एक लाइन से उन्होंने पूरी बाजी पलट दी। उन्होंने ये साफ कर दिया कि उन्हें टीम से निकाला नहीं गया, बल्कि उन्होंने खुद उस माहौल से बाहर निकलने का फैसला किया था। ये अपनी एजेंसी, अपनी स्वायत्तता जताने का एक तरीका था। और ये टेंशन सिर्फ बयानों में नहीं बल्कि बाद में मैदान पर भी दिखी। आईपीएल 2025 में जब राहुल दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से अपनी पुरानी टीम एलएसजी के खिलाफ खेले तो उन्होंने एक शानदार पारी खेली, लेकिन मैच के बाद जो हुआ वो फिर से सुर्खियों में आ गया। उन्हें गोयनका और उनके बेटे से मिलते हुए देखा गया, पर उस मुलाकात में कोई गर्मजोशी नहीं थी। बिल्कुल, उस घटना की वीडियो क्लिप्स वायरल हो गई जिसमें राहुल ने गोयनका से बहुत ही बेरुखी से हाथ मिलाया। मीडिया ने इसे कोल्ड हैंडशेक का नाम दिया। ये बॉडी लैंग्वेज का एक क्लासिक केस है। आप पब्लिक में डिप्लोमेटिक बयान दे सकते हैं, लेकिन जब आप किसी से आमने सामने मिलते हैं तो आपके हाव भाव सच्चाई बता देते हैं।
वो हाथ मिलाना एक मजबूरी लग रहा था, उसमें कोई सम्मान या अपनापन नहीं था। ये दिखा रहा था कि जो दरार आई है वो बहुत गहरी है। लेकिन इस कहानी में एक और एंगल भी है। एलएसजी के ही एक सीनियर खिलाड़ी अमित मिश्रा ने गोयनका का थोड़ा बचाव किया। उन्होंने कहा कि गोयनका लगातार 2 मैच बुरी तरह हारने के बाद निराश थे, जो किसी भी मालिक के लिए स्वाभाविक है। पर मिश्रा के मुताबिक गोयनका ने ड्रेसिंग रूम में कभी बहुत कठोर या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, मिश्रा ने यह भी कहा कि शायद मीडिया ने इस दरार को कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर पेश किया है। ये एक जरूरी नजरिया है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि कहानी का एक और पक्ष भी हो सकता है। ये हो सकता है, लेकिन क्या हम सच में इसे सिर्फ मीडिया का बनाया हुआ मान सकते हैं? जो तस्वीरें हमने देखी, गोयनका का जो बॉडी लैंग्वेज था, वो तो काफी कुछ कह रहा था। क्या ये मुमकिन नहीं कि अमित मिश्रा यहाँ थोड़ा डिप्लोमेटिक होने की कोशिश कर रहे हों, अपनी टीम के मालिक को बचा रहे हों? ये भी एक बहुत वैलिड पॉइंट है। एक टीम के अंदर रहते हुए मालिक के खिलाफ बोलना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता। और जहां तक गोयनका की बात है, उन्होंने भी सार्वजनिक तौर पर हमेशा इस विवाद को छोटा दिखाने की ही कोशिश की। उन्होंने कहा कि उनका राहुल से संपर्क बना हुआ है और राहुल हमेशा एलएसजी परिवार का हिस्सा रहेंगे। तो ये तो सीधी सीधी लीपा पोती या डैमेज कंट्रोल वाली बात होगी। हाँ, लेकिन इसमें भी एक दिलचस्प विरोधाभास है। बाद में एक इंटरव्यू में गोयनका ने माना कि कुछ तनावपूर्ण पल थे, लेकिन साथ ही उन्होंने राहुल को एक शरीफ इंसान भी कहा। यह बड़ी अजीब बात है। एक तरफ आप कहते हैं कि वो एक अच्छे इंसान है, दूसरी तरफ आप उन्हें पूरी दुनिया के सामने ऐसे डांटते हैं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? शायद ये दिखाता है कि गोयनका अपने जुनून और निराशा पर काबू नहीं रख पाते। वो दिल से शायद राहुल को अच्छा मानते हैं, लेकिन हार के गुस्से में वो अपनी भावनाएं पब्लिक में जाहिर कर बैठे। तो इतनी सारी बातें हैं, वो मैदान वाली घटना, बयानबाजी, कोल्ड हैंडशेक, टीम के साथी की राय। मैं अभी भी ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि इन सब के पीछे की असल कहानी क्या है, हम इससे क्या समझें। देखिए, पहली और सबसे बड़ी बात जो इससे सामने आती है वो ये है कि आईपीएल में टीम सिर्फ पैसों और बड़े नामों से नहीं चलती, सम्मान से चलती है। गोयनका ने शायद एक सीईओ की तरह टीम को चलाने की कोशिश की, जहां बॉस का फैसला आखिरी होता है और वो किसी को भी जवाबदेह ठहरा सकता है। लेकिन केएल राहुल एक सीनियर कप्तान और भारत के स्टार खिलाड़ी के तौर पर उन्हें एक लीडर वाला सम्मान चाहिए था। और जब ये सम्मान सरेआम छीना गया तो रिश्ता टूट गया। मतलब ये एक कल्चर क्लैश था, एक कॉर्पोरेट बॉस के माइंडसेट और एक क्रिकेट कप्तान के माइंडसेट के बीच। बिल्कुल। और दूसरी बात राहुल के हल्के माहौल और आज़ादी की चाहत से जुड़ी है। ये आज के प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की सच्चाई दिखाता है। खिलाड़ियों के लिए अब सिर्फ मोटी तनख्वाह ही सब कुछ नहीं है। मेंटल पीस, एक अच्छा ड्रेसिंग रूम और काम करने की आज़ादी भी उतनी ही ज़रूरी है। राहुल का एलएसजी छोड़ना ये सिग्नल देता है कि अगर माहौल टॉक्सिक होगा, ये घुटन भरा होगा, तो टॉप टैलेंट भी वहां नहीं रुकेगा, चाहे आप उसे कितने भी पैसे दे दें। और यही बात इस कहानी को सिर्फ एक खिलाड़ी और मालिक के झगड़े से कहीं ज्यादा बड़ा बना देती है। इसका असर तो पूरे आईपीएल के कल्चर पर पड़ता है ना? हाँ, और यही से इतना जरूरी बनाता है। ये मामला मालिकों के लिए एक वेकअप कॉल की तरह है। ये उन्हें याद दिलाता है कि आप टीम के मालिक हो सकते हैं, लेकिन आप खिलाड़ियों के आत्मसम्मान के मालिक नहीं हैं। पब्लिक में अपने स्टार प्लेयर को डांटना सिर्फ उस खिलाड़ी का अपमान नहीं है, बल्कि ये पूरी फ्रेंचाइजी की ब्रांड इमेज को नुकसान पहुंचाता है। और शायद दूसरे खिलाड़ियों के लिए भी इसमें एक संदेश है कि अगर आप अपनी कीमत जानते हैं, अगर आप एक टॉप परफॉर्मर हैं, तो आपको एक खराब माहौल में चुपचाप सब कुछ सहने की जरूरत नहीं है। आपके पास विकल्प हैं। बिल्कुल सही। ये मामला दिखाता है कि आईपीएल अब सिर्फ क्रिकेट और मनोरंजन का खेल नहीं है। ये एक गंभीर व्यवसाय है, जहां प्रोफेशनल रिश्ते और टीम कल्चर बहुत बहुत मायने रखते हैं। एक मालिक का जुनून अगर खिलाड़ी के सम्मान पर भारी पड़ने लगे तो टीम का बिखरना तय है। यह संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। तो आज की इस चर्चा से ये बात साफ है कि गोयनका राहुल विवाद कोई छोटी मोटी गलतफहमी नहीं थी। ये एक सार्वजनिक टकराव था, टीम चलाने के 2 अलग अलग नजरियों का क्लैश था और मैदान पर दिखने वाले असली तनाव का नतीजा था। हमने देखा कि कैसे राहुल ने एक बेहतर, हल्के माहौल और ज्यादा आज़ादी के लिए एक बड़ी फ्रेंचाइजी छोड़ दी। ये एक खिलाड़ी के मानसिक स्वास्थ्य और सम्मान की जरूरत को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ गोयनका का व्यवहार एक ऐसे मालिक की कहानी कहता है जो अपनी टीम में बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है, लेकिन शायद हार से मिली हताशा को सही तरीके से संभाल नहीं पाया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हाई स्टेक्स प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की दुनिया में
एक टीम के मालिक के जुनून और एक खिलाड़ी के पेशेवर सम्मान और मानसिक शांति के बीच की वो बारीक रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।